जय जगन्नाथ। भारत की सभी सनातन धर्मी और सभी भक्त लोगों को मेरा प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने बोला था ये भारत की आखिर रजा अभी जो शासन कर रहे हैं दिल्ली सिंहासन में माननीय मोदी जी शासन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने बोले थे ये हमारा बात नहीं था। कुछ ज्ञानी गुणी लोग ने इसमें मेरे को कमेंट में आया, मैं दिखाऊं। जैसे कि वो बोलते हैं, कुछ जो बोले हैं ये जो सब क्वेश्चन किया था उसका आंसर मैं अभी देता हूं। हमारा महापुरुष पंचसखा जो भविष्य मालिका है वो भविष्य मालिका में भारत की सभी राज्यों के बारे में और विश्व की सभी बड़े बड़े देश जो धर्म संस्थापना में रहेंगे, कैसा होगा, कैसा डेवलपमेंट होगा, कैसा विनाश होगा, कैसा स्थिति रहेगा और कैसे सनातन धर्म सारा विश्व में फैलेंगे और संहार कार्य प्रस्तापना कार्य जो कल्टिवेट करेंगे वो कैसे करेंगे, हमारा भविष्य शास्त्र में ये सब कुछ लिखा है। और जो लिखे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के द्वापर जी का सखा सुदाम थे, जो कलियुग में उड़ीसा की पद्म वन पर महापुरुष अच्युतानंद नाम लेकर जन्म हुए थे ये पावन धरती पर। तो भारत का जो आखिर रजा, आखिर प्रधानमंत्री अभी जो माननीय मोदी जी, वो भारत की कलियुग की अंत तक और विश्व युद्ध जो होगा विश्व युद्ध की अंत तक रहेंगे। जब विश्व युद्ध निर्णायक समय को आएगा और युद्ध सारे विश्व की देश के अंदर लग जाएगा और भारत के ऊपर जब सभी 13 मुसलमान कंट्री और चाइना पाकिस्तान लड़ेंगे, तब उसी टाइम उन्होंने भारत के ऊपर बहुत बड़ा युद्ध करेंगे। और उसी समय भगवान कल्कि देव ने अपना भक्त त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश का प्रभु का भक्त जो मरु है, वो हिमालय के उत्तर में अभी तपस्या में है द्वापर युग से। और सोमवंशी राजा जो शांतनु के परिवार, जो युधिष्ठिर के परिवार थे, उसके परिवार की देवापी वो भी अभी हिमालय के उत्तर में तपस्या में है। जब धर्म संस्थापना शुरू होगा तो प्रभु उन लोगों को बुलाएंगे, प्रभु उन दोनों को बुलाएंगे क्योंकि वो भारत के लिए लड़ेंगे। और प्रभु क्या करेंगे, दिल्ली सिंहासन पर एक राजयोगी जो देवापी जो नाम है, जो तपस्या में हैं, जो शास्त्र के अनुसार लिखा है, वो देवापी को उनको दिल्ली सिंहासन हस्तिना सिंहासन अर्पण करेंगे। और सूर्यवंशी राजा मरु को प्रभु कल्कि देव ने अयोध्या सिंहासन समर्पण करेंगे। दोनों जगह पर वो दोनों राज करेंगे। उसका बाद वो दोनों कल्कि देव के साथ सारे मुसलमान कंट्री और उसका साथ चाइना और जो देश भारत के विरुद्ध लड़ेंगे उसका साथ वो प्रभु का साथ लड़ेंगे। इसके बारे में शास्त्र में लिखा है, मरु सोश्रेष्ठ काम्बो जयजुबे दे भीम विक्रम देवापि समरे चीन बर्बरे तद गणरथी। अर्थात राजा दिल्ली सिंहासन का राजा देवापी और अयोध्या सिंहासन का राजा मरु, वो दोनों कल्कि देव के साथ मिलके चाइना और बर्बर यानी मुसलमान देशों के साथ घोर युद्ध करेंगे। और इस युद्ध में एक ही दिन में वो दोनों देश को पराजित करके फिर सनातन धर्म का प्रतिष्ठा करेंगे। तो जो मन में जो प्रश्न है, ये दिल्ली सिंहासन धर्म संस्थापना के बाद किसको मिलेगा, ये द्वापर युग से प्रभु तैयार करके रखे हैं और अपना वंश का राजा मरु को
सूर्यवंशी राजा मरुको, अयोध्या में सूर्यवंश का राजा थे प्रभु, उनको समर्पण करेंगे। और महाराजा युधिष्ठिर का वंशधर देवापी को हस्तिना सिंहासन, जो उनका सिंहासन था, उसको समर्पण करेंगे। करके सारा विश्व में 1 लाख भक्तों को राजा बना के प्रभु सारा विश्व में सनातन धर्म का प्रतिष्ठा करेंगे। और सारा विश्व का जो राजधानी उड़ीसा, जो हेडक्वार्टर, जो यूनाइटेड नेशन, जिसको हम मिलित जातीय संघ बोलते हैं, वो उड़ीसा की जाजपुर बिरजा क्षेत्र में प्रभु प्रतिष्ठा करेंगे। यह हमारा मालिका शास्त्र में लिखा है, और हमारा भविष्य शास्त्र में जो जो लिखा है वो सब एक एक करके हो रहा है। अगले एपिसोड में सारा विश्व में युद्ध कैसे होगा, और भारत के साथ कौन कौन देश रहेंगे, भारत कैसे युद्ध लड़ेगा, और भारत का परिस्थिति कैसे होगा, भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा, ये सब के बारे में शास्त्र में लिखा है। हम अगले एपिसोड में इसके बारे में बोलेंगे। आज तो समय हो गया। जय जगन्नाथ, फिर मिलेंगे। जय